नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बहू के गहने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज देवकी जी की बहू प्रीति अपने सास को अपने सारे गहने देते हुए बोली, मम्मी जी आप ये सारे गहने अपने पास रख लीजिए, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। देवकी जी ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये सारे गहने तुम्हारे ही हैं, इसलिए तुम इन्हें अपने पास ही रखो। सास की इतनी प्यार भरी बात सुनकर प्रीति बोली, मम्मी जी आपके पास रहें या मेरे पास क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी प्रभात बता रहे थे कि अपने यहाँ एक बहुत बड़ी तिजोरी है जो बहुत सेफ है गहने रखने के लिए। प्रीति की बात सुनकर देवकी जी के पुराने जख्म हरे हो गए। उन्हें कुछ पुरानी घटना याद आ गई। उन्होंने अपनी बहू को हल्की डांट लगाते हुए कहा, नहीं बहू, तुम इसे अपने पास अलमारी में ही रखो, बाद में मैं सारे गहने तिजोरी में रख दूंगी। अभी मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। प्रीति बोली, ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर वह गहने लेकर अपने कमरे में चली गई अलमारी में रखने के लिए। प्रीति के जाते ही देवकी जी अपने अतीत की यादों में खो गई। 20 साल पहले की घटना उन्हें याद आ गई। देवकी जी अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, 2 भाइयों के बीच में इकलौती बहन। उनका परिवार उन पर अपनी जान छिड़कता था। शादी के बाद देवकी जी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। उनके पिता विनोद जी का समाज में बहुत नाम और इज्जत था, क्योंकि वो अपने गांव के मुखिया थे। बड़े बड़े लोगों से उनका संबंध था। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। इस कारण देवकी जी के शादी में बहुत उपहार मिला था, ढेरों सोने चांदी के गहने तथा नगद रुपए भी। देवकी जी ने ससुराल आते ही अपने साथ लाए हुए अपने सारे गहने सास ससुर के पास रख दिए तथा शादी में मिले हुए रुपयों की लिफाफे भी। रुपयों की लिफाफे की गिनती करते समय उनके ससुर जी ने कहा, बहू कब तक हम एक एक लिफाफे की गिनती करते रहेंगे। मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे देता हूँ और तुम इन सारे लिफाफों को मुझे दे दो। ससुर की बात सुनकर देवकी जी बोली, पापा जी मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, ये सारे लिफाफे आप ही के लिए हैं। उन्होंने अपने ससुर जी से ये बात कहने को तो कह दिया, परंतु उन्हें ससुर जी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी कि पापा जी के मन में ये तेरे मेरे की भावना क्यों आई। उनके ससुर जी ने खुशी खुशी सारे लिफाफे रख लिए। शादी के कई दिन बाद तक देवकी जी को परिवार के सारे लोग अपने पलकों पर बैठाए रखे। घर में खुशियों का माहौल था। देवकी जी का मन अपने ससुराल में लग गया था। उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगता था। वो अपने मायके को भुला गई थी। एक दिन अचानक उनकी सासू माँ बोली, बहू अलमारी में सारे गहने रखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर में काम वाली बाई आती है, पता नहीं कब किसकी नीयत डोल जाए। तुम एक काम करो, तुम अपने सारे गहने अपने ससुर जी को दे दो, वो तिजोरी में रख देंगे। तुम्हें जब भी पहनने को इच्छा हो तो तिजोरी से निकाल कर पहन लेना। देवकी जी ने कहा, जी मम्मी जी ठीक है। ये कहकर देवकी जी ने अपने सारे गहने की बैग लाकर अपने सासू माँ के सामने रख दिए। तभी उसके ससुर जी ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, अरे बहू, ये सारे गहने तुम इन्हें क्यों दे रही हो? तुम खुद ही इन्हें तिजोरी में रख दो। ससुर जी की बात सुनकर देवकी जी बोली, पापा जी गहने मैं रखूं या मम्मी जी, इससे क्या फर्क पड़ता है, गहने सेफ होने चाहिए। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, तुम अपने गहने खुद जाकर तिजोरी में रख दो और तुमको जब भी गहनों की जरूरत हो तुम मुझसे तिजोरी की चाबी लेकर खुद ही निकाल भी लेना। ये कहते हुए उसके ससुर जी ने उसे तिजोरी की चाबी दे दी।
उस दिन देवकी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि अभी मुझे इस घर में आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और घर की तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में आ गई। देवकी जी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आप भी मेरे साथ चलिए ना, गहने तिजोरी में कहाँ रखना है मुझे बता दीजिएगा। परंतु उनकी सास ने जाने से मना कर दिया। अंत में वह अपनी ननद के साथ जाकर अपने गहने का बैग तिजोरी में रख दी। इस तरह लगभग 1 साल बीत गए। इस बीच देवकी जी ने केवल एक बार तीज के दिन अपने गहने निकाले और उसे तीज के दिन पहनने के बाद फिर वापस तिजोरी में रख दिए। 1 साल बाद देवकी जी अपने मायके गईं। मायके से लौटने के बाद विदाई में उन्हें जो भी गहने और सामान मिले वो सब उन्होंने अपने सास ससुर को सौंप दिए। कुछ दिनों बाद देवकी जी की ननद की शादी तय हो गई और 1 महीने के बाद शादी का दिन भी निकल गया। ननद की शादी के लिए गहने बनवाने की बात चल रही थी। शादी के खर्चे को देखते हुए देवकी जी ने एक सुझाव दिया। उन्होंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी मेरी शादी में बहुत सी पायल, कान के झुमके और अंगूठियाँ आई थी। मैं सब तो पहनूंगी नहीं, आप उसी में से ननद जी को जो भी पसंद आए वो दे दीजिए। हमें नए गहने खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, नहीं बहू वो सारे गहने तुम्हारे हैं, तुम उसे पहनना। तुम्हारी ननद के लिए जो चाहिए वो हम खरीद देंगे। यह सुनकर देवकी जी दुखी होते हुए बोली, मम्मी जी मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ क्या? जो मेरा है वो सब आप लोगों का भी है। अगर मैं अपने कुछ गहने ननद जी को दे दूंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं ननद जी को अपनी खुशी से उपहार स्वरूप कुछ गहने देना चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी बहू, पर मैं तो यही कहूँगी कि एक बार फिर सोच लो। सासू माँ ने कहा। ससुर जी हमेशा की तरह एक बार फिर देवकी जी को तिजोरी की चाबी पकड़ा दिए। चाबी लेकर देवकी जी अपने गहनों से भरा बैग तिजोरी से निकाल लाई और उसे अपने ननद के सामने रखते हुए कहा, ये लीजिए ननद जी, आपको इसमें से जो भी पसंद है अपने लिए रख लीजिए। परंतु देवकी जी ने जैसे ही अपने गहनों से भरा बैग खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो ये देखकर हैरान हो गई कि केवल 2-4 पायल को छोड़कर बैग के सारे गहने गायब थे। न ही उसमें अंगूठी थी, न ही टॉप्स था और न ही झुमके, और उनकी मम्मी का दिया हुआ कंगन भी उस बैग में नहीं थे। वह पागलों की तरह पूरे बैग को झाड़ झाड़ कर देखने लगी। वह लगभग चिल्लाते हुए अपने सास ससुर से बोली, मम्मी जी, पापा जी, इस बैग में तो कोई गहने ही नहीं है, कहाँ गए सब गहने? उनके सास ससुर ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, हमें क्या मालूम बहू कि गहने कहाँ गए, ठीक से देखो, तुमने कहीं और रख दिए होंगे। देवकी जी ने रोते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने सारे गहने इस बैग में ही रखे थे। उनके ससुर जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, तो क्या सारे गहने बैग खा गए क्या, या फिर तिजोरी खा गई? हमने तो 1 साल से तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाई। तुम खुद ही सारे गहने निकालती थी और रखती थी। क्या पता तुम उन गहनों को अपने मायके दे आई हो। एक तो चोरी भी करती हो, ऊपर से सीनाजोरी भी। चोर कहीं की। देवकी जी को अपने ससुर की बात सुनकर बहुत चोट पहुंची। एक तो उनके सारे गहने भी गायब थे, ऊपर से चोरी का इल्जाम भी उन्हीं के सर पे लगा। देवकी जी के पति शादी की तैयारियों के बारे में बात करने के लिए अपने बहन के ससुराल गए थे, इसलिए वो उनसे भी कुछ नहीं कह पाई। वहाँ से आने के बाद सारी बातें जानकर उन्होंने अपने पिता की पक्ष लेते हुए देवकी जी को चुप रहने के लिए कहा। देवकी जी भी घर में शादी का माहौल होने के कारण चुप रहने में ही सबकी भलाई समझी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। देवकी जी हमेशा उदास रहती थी। एक दिन दोपहर को जब उनके सास ससुर घर में नहीं थे, तभी उनके परिवार का सोनार घर आया।
उसने देवकी जी को एक गहनों से भरा बैग पकड़ाते हुए कहा, बहू इन्हें संभाल कर रख दो, अपने सास ससुर को दे देना। देवकी जी ने उस बैग को संभाल कर अलमारी में रख दिए। फिर सोनार देवकी जी से बोला, बहू एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? देवकी जी ने तुरंत कहा, बोलिए ना चाचा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपके किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। वह सोनार ने कहा, बहू शादी के घर में बहुत खर्चे होते हैं, इसमें अगर कुछ खर्चे कटौती कर दी जाए जो चलने लायक है तो इससे बहुत सहायता मिल जाती है। बहू तुम्हारे सारे गहने अभी बिल्कुल नए थे, फिर तुमने उन्हें बेचकर अपने ससुर जी से नए गहने बनाने के लिए क्यों कहा? क्या अपनी ननद को वही गहने नहीं दे सकती थी तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें यह सब कह रहा हूँ। सोनार की बात सुनकर देवकी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका था। वह जान गई कि उनके ससुर जी ने उनका सारा गहना बेचकर अपनी बेटी के लिए नए गहने बनवा दिए हैं, ताकि मैं उन्हें अपना कहकर उस पर अपना हक न जता सकूं। ऊपर से उनके मायके वालों को तथा उन्हें चोर भी साबित कर दिया था। अब देवकी जी को अपने सास ससुर से सख्त नफरत हो गई। वह उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। अभी देवकी जी अपनी अतीत के यादों में खोई ही थी कि तभी उनकी बहू प्रीति उन्हें झकझोरते हुए कहा, मम्मी जी कहाँ खो गई आप? ये लीजिए, इन गहनों को आप ही संभालिए, मुझसे नहीं संभलेंगे इतने सारे गहने। बहू की बात सुनकर देवकी जी सोचने लगी कि इतिहास एक बार फिर से दोहरा दिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मेरे गहने नहीं बचे तो क्या, मैं अपनी बहू के गहने सुरक्षित रखूंगी। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों अगर छोटों का काम बड़ों को सम्मान देना है तो बड़ों का भी काम छोटों के सामने अपना सम्मान बनाए रखना है, वरना सभी रिश्तों में दूरियां और नफरत पैदा हो जाती है। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।